जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को फिर से मेरा नमस्कार, अभिनंदन। जीवन जल के इस कार्यक्रम में आपको हम फिर से स्वागत करते हैं। बड़े हर्ष और आनंद के साथ मैं आपके सामने परमेश्वर के शुभ संदेश, सुसमाचार, जो परमेश्वर के दी हुई जो प्रावधान, उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्यारे मित्रों, मैं पिछले सत्रों में उन्हीं बातों में बातें कर रहा था कि जब परमेश्वर हमसे सवाल करता है तो हमारे पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं रहता है और हम अपने आप को छिपाते हैं, हम छिपने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम गुनहगार हैं। परंतु परमेश्वर के उस सर्वज्ञानी जो परमेश्वर है, उनके दृष्टि से, उनके नज़रों से हम नहीं छिप सकते हैं। हम किसी भी प्रकार से अपने गुनाहों को, अपने पापों को छिपा नहीं सकते हैं। वो हमारे हृदय के विचारों को जानते हैं, मन के कामनाओं को जानते हैं, हमारे अंदरूनी सारे बातों को जानता है। इसलिए आप और हम परमेश्वर से छिपने का कोशिश ना करें। यही है कि आइए हम परमेश्वर के सामने खड़े हो जाए और हम अपने हर एक गुनाहों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करें। वो आपसे बेहद प्रेम करता है, हमसे बेहद प्रेम करता है। उनकी प्रेम का कोई तुलना नहीं है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर के प्रेम को चख कर जाने वो कितना भला है, कितना अच्छा है। हम तो प्रेम के प्यासी हैं, हम चाहते हैं प्रेम पाना, परंतु इस संसार में कई बार हमें प्रेम करने वाले हमसे धोखा देते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर हमें कभी भी धोखा नहीं देता है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है। आइए आज भी हम कुछ बातों को परमेश्वर के वचन, बाइबल जिसकी पहली किताब उत्पत्ति है, और उसी किताब में से कुछ बातों को करेंगे और परमेश्वर के उस प्रेम के संदेश, परमेश्वर के सच्चाई, परमेश्वर के हृदय के बातें, परमेश्वर के मन के बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। परमेश्वर आज मुझे आपके सामने एक मुख पात्र करके लेकर आया है ताकि मैं परमेश्वर के बातों को आपके सामने लेकर आऊँ। जो कोई परमेश्वर के बातों को मानता है, विश्वास करता है, और वो जीवन में शांति और आनंद पाता है। हम हर एक मनुष्य परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं। हम ईश्वर को ढूंढते हैं। हमने कोशिशों से ईश्वर को ढूंढने की कोशिश किया, परंतु हम नाकामयाब रहे। लेकिन परमेश्वर हमको ढूंढते ढूंढते हमें मिलना चाहते हैं। वो हमें ढूंढते ढूंढते इस संसार तक में आ गए ताकि हम उसे प्राप्त कर सकें। क्या ही अनोखा बात है ना। आइए हम उसी बातों को हम चर्चा करेंगे। प्यारे मित्रों, आज मैं आपके सामने ऐसे एक बात को लेकर आता हूँ जो संसार में एक ही बार हुआ है और कभी भी नहीं हुआ। करीब 6000 साल पहले की एक घटना है जो बाइबल में इसे लिखा गया है। ये एक सच्चाई को लिखित रूप से हम तक पहुंचाया गया है। हम और आप जब बाइबल के पहले किताब पढ़ते हैं, उत्पत्ति यानी कि संसार की उत्पत्ति कैसी हुई, परमेश्वर ने किस प्रकार से संसार को बनाया और मनुष्य को कैसे करके अपने हाथों से गढ़ा, सारे उत्पत्ति के बातों को बताता है। यही उत्पत्ति की किताब हमें संसार में पाप की उत्पत्ति के बारे में भी बताता है, जो हमने पहले ही कहा है। और मैंने आपसे कहा पाप किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रवेश किया, पाप की शुरुआत कैसी हुई और पाप किस प्रकार से वृद्धि पाने लगा। सिर्फ एक अनाज्ञाकारिता मनुष्य के जीवन में प्रवेश किया। वो अनाज्ञाकारिता एक दिन बड़ा हत्यारा बन गया और हत्या करने के लिए भी ना सोचा, और वही पाप पूरे संसार में विस्तारित हो गया, फैल गई, भर गया। पूरा संसार पाप से भरपूर हो गया। परमेश्वर को बड़ा दुख हुआ। परमेश्वर दुखी होने वाला परमेश्वर है। आपकी और हमारे जीवन की उस पाप के स्वभाव को देख करके परमेश्वर दुखी होते हैं। उसके अंदर में दुख, तकलीफ लगता है। जिस मनुष्य को मैंने अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वभाव से बनाया, वो किस प्रकार बिगड़ गया। इसलिए परमेश्वर का वचन बाइबल के उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय 11 और
12 आयत में लिखा हुआ है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ गई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। परमेश्वर ने क्या देखा? मनुष्य के जीवन, मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का चरित्र बिगड़ गया है, भ्रष्ट हो गया है, भ्रष्टाचारिता से भर गया है। पाप मनुष्य के ऊपर राज करने लगा है। जिस पाप के ऊपर परमेश्वर ने आदम का बड़ा बेटा कैन को कहा तुझे उसके ऊपर प्रभुता करना पड़ेगा, परंतु मनुष्य उसके ऊपर प्रभुता कर नहीं पाया। पाप मनुष्य के ऊपर प्रभुता करने लगा और पाप मनुष्य के जीवन का प्रभु बन गया। आप और हम ना चाहते हुए भी आज पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को ठगते हैं, हम हर प्रकार के दुष्कर्म करते हैं। हमें मालूम है कि वो गुनाह है, वो गलत है, वो पाप है, फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे ऊपर राज करता है, हम उसके ऊपर राज नहीं कर पाते हैं। हम कमज़ोर मनुष्य ठहरे हैं, हम सुधरना चाहते हैं, हम अपने पापों को ढांपना चाहते हैं, हम पत्तों से ढांपना चाहते हैं, हमारे सत्कर्मों से, हमारे भले कामों से हम उसे ढांकना चाहते हैं। लेकिन हमारे भले कामों का, हमारे सत्कामों का इतना सामर्थ्य नहीं कि पाप को वो ढांक ले, पाप के ऊपर जय लाभ करे, पाप के ऊपर वो राज करे, पाप को पराजित करे। पाप बहुत ताकतवर हो गया है। यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है परमेश्वर की दृष्टि में। मनुष्य को कभी भी अपना जीवन बिगड़ा हुआ नहीं दिखता है, मनुष्य को कभी भी अपना चरित्र खराब नहीं लगता है, मनुष्य को पाप करते हुए कभी भी बुरा नहीं लगता है। और इसीलिए मनुष्य अपने दृष्टि में सोचता है कि वो अच्छा करता है। मनुष्य की दृष्टि में वो अपने आप को धर्मी देखना चाहता है, धर्मी ठहराना चाहता है। आप और हम कभी भी अपने गलतियों को गलत करके नहीं कहना चाहते हैं। इसलिए लिखा हुआ है परमेश्वर के दृष्टि में, क्योंकि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, उनकी दृष्टि में कोई भी पाप अपराध कभी भी स्थान नहीं प्राप्त कर सकता है। और इसलिए लिखता है परमेश्वर की दृष्टि में क्या हुआ, और उसमें और उपद्रव से भर गई थी। क्या उपद्रव? करप्शन, भ्रष्टाचारिता, लोगों को ठगना, लोगों के ऊपर राज करने का इच्छा, लोगों को अपने पैरों तले रौंदने का इच्छा, बुराई करने का इच्छा, भाई भाई के साथ लड़ाई करना, पड़ोसी के साथ ईर्ष्या करना, अपने समाज में शांति ना बनाए रखना, और हर प्रकार के बुराइयां भर गई है। और आगे लिखता है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, बिगड़ी हुई है। किसी भी एक अच्छी चीज़ों को बिगाड़ देंगे तो वो यूज़लेस हो जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं होता है। कुम्हार के हाथ में जो मिट्टी रहती है और उस मिट्टी से वो अच्छे बर्तन बनाते हैं, लेकिन जब कुछ मिट्टी के बर्तन में बिगड़ जाता है और वो इस्तेमाल के योग्य नहीं रहता है, उसे वो फेंक देता है, उसे वो तोड़ देता है, उससे नया बनाता है, उसे बिगड़ा हुआ कहता है। हम कभी कभी अपने बच्चों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए हम इस प्रकार कहते हैं, ये बच्चा बिगड़ गया है, वो अपना स्वभाव को छोड़ दिया है, उसका जो साधारण स्वभाव है, साधारण चरित्र है, उससे छोड़ दिया है, इसलिए उसे हम बिगड़ा हुआ कहते हैं, बिगड़ गया है। उसमें पापों के स्थान आ गया है, अपराधों का प्रबलता दिखता है। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय है? उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 13 आयत लिखता है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। नूह कौन था? उन दिनों में एक धर्मी व्यक्ति था, जिन्होंने अपने आप को उन भ्रष्टाचारिता से, पाप से, गुनाह से, अपराधों से अपने आप को दूर रखा था, अपने परिवार को दूर रखा था।
जैसे सारे लोग करते थे वैसे नहीं करता था। वो अपने विवेक को वो शुद्ध रखता था। वो अपने आप को उन लोगों के समान नहीं बनाना चाहता था। वो उन लोगों से दूर रहता था जो पाप से जिंदगी जीता था, जो भ्रष्टाचारिता प्रेम करता था। वो अपने ऊपर पाप को प्रबल होने नहीं दिया, वो पाप के ऊपर प्रभुता किया। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने नूह को धर्मी पाया। क्या पाया? धर्मी पाया। और नूह से परमेश्वर ने बातें किया, नूह से बातें किया और नूह से कहने लगा, क्या कहने लगा? सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया। मैं क्या करूं इन प्राणियों को लेकर, इन मनुष्यों को लेकर क्या करूं मैं, जिनको मैंने बनाया, इतना प्यार से बनाया, इतना स्नेह से मैंने बनाया, और वे मनुष्य आज इस प्रकार बिगड़ गया। मैं क्या करूं? बड़ी तकलीफ के साथ कहता है। मेरे सामने एक प्रश्न आ गया। फिर वो इस प्रकार कहता है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भरी हुई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर का न्याय, जजमेंट परमेश्वर ने सुना दिया। मैं एक बहुत बड़ा न्याय करने वाला हूं, मैं इनके लिए एक जजमेंट लाने वाला हूं। और उस जजमेंट को परमेश्वर ने अपना एक बहुत ही करीब व्यक्ति नूह से उन्होंने कहा, मैं क्या करूंगा? पृथ्वी समेत, पूरे पृथ्वी समेत मैं नष्ट कर डालूंगा। लेकिन आप जानते हैं क्या? परमेश्वर न्याय सुनाने से पहले मनुष्य के लिए एक प्रावधान देते हैं, मनुष्य को बचने के लिए एक उपाय बनाते हैं, ताकि मनुष्य उस उपाय को अपने जिंदगी में, अपने जीवन में लागू कर सके, प्राप्त कर सके। उन्होंने नूह से कहा, वो कहता है, इसलिए तू गोबर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कटोरिया बना और भीतर बाहर उस पर लाल लगाना। उनको परमेश्वर ने एक जहाज बनाने के लिए कहा। यह जहाज क्यों? क्या कारण है? इस जहाज में से क्या होने वाला है? इस जहाज को परमेश्वर ने इसलिए बनाने के लिए कहा क्योंकि ये जहाज एकमात्र स्थान रहेगा जिसमें लोग शरण ले सकते हैं। परमेश्वर के न्याय से, परमेश्वर के जजमेंट से, परमेश्वर के दंड से, प्रकोप से बच सकता है। क्योंकि परमेश्वर पूरे संसार को और संसार के प्राणियों को, मनुष्य सहित सारे प्राणियों को बारिश के पानी से नाश करने वाला था। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इस संसार को पानी से नाश कर डालूंगा। और फिर भी उन्होंने अपना दया और अनुग्रह दिखाया। कैसा दिखाया? बचने के लिए, संसार को बने रहने के लिए, आपको और मुझे जिंदा रखने के लिए उन्होंने एक जहाज बनवाया। नूह ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज बनाया। परमेश्वर ने जैसा कहा, जितनी लंबाई, जितनी चौड़ाई, जितनी ऊंचाई, जितनी कोठरियां और जो कुछ भी परमेश्वर ने उनसे कहा, वो सारे उन्होंने किया। और परमेश्वर ने कहा, सारे भांति भांति के प्राणियों को, पशुओं को, पक्षियों को जोड़ा जोड़ा उसमें प्रवेश कराओ, जोड़े जोड़े उसमें प्रवेश कराओ, ताकि वे उसमें शरण ले सके और वे आने वाले समय बच सके, आने वाले पीढ़ी को वो आगे बढ़ा सके। नूह ने उस जहाज को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया। आप जानते हैं, परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है उस जहाज को बनाने के लिए 120 साल लगा था। 120 साल। और जब जब वो जहाज बनाता था तब तक इस बात को वो प्रचार करता था, दर्शाता था कि एक बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है। लोग हंसते थे, ठट्टे करते थे। तब तक इस धरती में बारिश नहीं हुआ था। लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या होने वाला है। वे उनके उस सच्चाई को ग्रहण ना किया। और इससे क्या हुआ? जब जहाज बन गई, सारे प्राणी, सारे पशु पक्षी इस जहाज में रख दिया गया। नूह और उसके तीनों बेटे और उनकी पत्नियां और नूह की पत्नी, यानी कि 8 लोग उस जहाज में प्रवेश कर गए और कोई उस जहाज में प्रवेश ना किया। उनको वो एक खिलौना लगा। उन्होंने उसकी ठट्टा उड़ाया। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने
उसके दरवाजों को बंद कर दिया। परमेश्वर ने बंद किया, नूह ने बंद नहीं किया, परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया और बारिश शुरू हो गई। बारिश बढ़ते गया 40 दिन और 40 रात निरंतर बारिश हुई। इतना बारिश हुआ कि पूरे संसार में पानी पानी भर गया। सारे मनुष्य, सारे पशु पक्षी और सारे जानवर सब कुछ मर गया। नूह, उसके परिवार और उन जोड़े जोड़े पशु पक्षी जो जहाज में प्रवेश कराया गया था वो बच गए। प्यारे मित्रों, ये परमेश्वर का प्रावधान था। मनुष्य का भ्रष्टाचारिता, परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का प्रावधान। मनुष्य का भ्रष्टाचारिता मनुष्य को विनाश कर दिया। परमेश्वर का न्याय मानता, एक तरफ उन्होंने पाप को दंड दिया, दूसरी तरफ उन्होंने मनुष्य के लिए एक प्रावधान कर दिया, बचने के लिए रास्ता बना दिया। ये परमेश्वर है। परमेश्वर के क्रोध में भी प्रेम झलकता है। परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति प्रकट करता है। प्यारे मित्रों, क्या आप जानते हैं आज के वर्तमान समय में वो जहाज कौन है जिसमें आप अपने सवार को कर सकते हैं, आप जिसमें प्रवेश करके जीवन में बच सकते हैं, अनंत जीवन के भागीदार हो सकते हैं? वो जहाज प्रभु यीशु मसीह है। ये संसार फिर से नाश होने वाला है। परमेश्वर का वचन बाइबल की अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य में कहता है कि यह संसार नष्ट होने वाला है। वो आग और गंधक से यह संसार को नष्ट कर डालेगा, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए वो जहाज है जिसमें आप सवार करेंगे, प्रवेश करेंगे तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, आप जीवित रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह उनकी एक दोस्त के मृत्यु में गए और उसके दोस्त के बहन को कहते हैं, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है तो वो मरकर जीवित रहेगा, और जो मर भी जाएगा वो फिर से जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह में जीवन है। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाला मरकर भी जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के लिए पुनरुत्थान है, मृत्यु में से जी उठने का वायदा है। और जो हम आज भी जीवित है, अगर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, अपने उद्धारकर्ता, पाप के क्षमा देने वाला परमेश्वर करके स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रभु अगर अभी वापस आते हैं तो हम बिना मरे रूपांतरित होकर के प्रभु के साथ प्रभु के राज्य में मिलेंगे। प्रभु का प्रावधान बहुत बड़ा है। हमें कई बार मजाक लगता है, ठट्टा लगता है। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने ठट्टा किया, प्रभु यीशु मसीह का निंदा किया। आज भी कितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार किया, आज भी कर रहा है। आज भी लोग खिल्ले उड़ाते हैं, ठट्टा करते हैं। प्यारे मित्रों, ये परमेश्वर का वचन बाइबल है, ये सच्चा है, झूठ नहीं है। ये सारे बातें सच्चाई है। 6000 साल पहले जो घटना घटा वो इस बात को दर्शाता है कि हम मनुष्य पापी हैं और प्रभु यीशु मसीह धर्मी परमेश्वर है। वो न्याय करने वाला न्यायवान परमेश्वर है। और इसलिए प्यारे मित्रों, उस प्रभु यीशु मसीह पर अपना जीवन को आधारित करें, अपने जीवन का नाव बनाएं। उस नाव में कोई गड्ढा नहीं है, उस नाव में पानी भरने का कोई उपाय नहीं है। वो आपको उस पार ले जाएगा, जीवन के उस पार, एक अनंत सुख में, एक अनंत खुशी में, एक अनंत शांति में वो लेकर जाएगा। वो हमारा शांति का राजा प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम उस घटना से इस बात को सीखें। हम भ्रष्टाचारिता में, पाप में, गुनाहों में मर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और शांति दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आज भी आपको वो बुलाता है, अपने करीब बुलाता है। वो आपसे बेहद प्रेम करता है। आप गुनहगार हैं, बड़े गुनहगार हैं, या आप बहुत बड़े बड़े गुनाह ना किए होंगे, फिर भी वो आपको बुलाता है। आपके लिए एकमात्र मार्ग
और सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। ये प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, हम उनके इंतजार कर रहे हैं। प्रभु शीघ्र आ, मुझे इस पाप के दलदल से मुझे छुटकारा दे दे। मैं यहाँ जीना नहीं चाहता हूँ, मैं कहराता हूँ, ये पृथ्वी कहराता है, छुटकारा चाहता है, क्योंकि पृथ्वी में पाप और भ्रष्टाचारिता भर गया है। आइए हम इस भ्रष्टाचारिता से, पाप से, गुनाह से निकल कर आए और हम एक आध्यात्मिक जीवन, धार्मिकता का जीवन, परमेश्वर का दिया हुआ अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आपने ध्यानपूर्वक सुना है, देखा है, और इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए निर्णय ले और अपने जीवन को सुरक्षित करें। आपको फिर से मेरा नमस्कार और धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।